भाई ये क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है। इसके अंदर है बहुत ही भयंकर कॉन्सेप्ट। भयंकर तो नहीं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आमतौर पे काम नहीं आता है। वो वही 90% क्वेश्चन में दिखता है, 1% 10% में आ जाता है काम, और वो जो 10% हम छोड़ देते हैं, तो ये उन 10% में से एक है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया। तो इसमें मर्म की बात ये है कि ये एक प्लेन के अंदर, मान लो कि ये टेबल का प्लेन, इसके ऊपर एक डिस्क रखी हुई है। ठीक है, और इस डिस्क के परपेंडिकुलर यहाँ पे एक डिस्क खड़ी कर रखी है, और वो डिस्क जो है इसकी पेरीफेरी पे ऐसे सर्कुलर मोशन कर रही है, टायर की तरह घूम रहा है। मान लो एक टायर है, वो एक बड़े सर्कुलर पाथ पे ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो ये है इस क्वेश्चन के अंदर, ये जो टायर है इसकी घूमने की वेलोसिटी ओमेगा है अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है ये, और बड़ा आर दे रखा है, छोटा आर दे रखा है, बहुत कुछ पूछ रखा है। सबसे पहले पूछ रखा है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रिंग, दूसरा पूछ रखा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ रिंग अबाउट वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द ट्रैक। ठीक है, ये आसानी, ये आप निकाल लोगे। इसके अंदर आर ओमेगा आएगी सेंटर ऑफ रिंग की वेलोसिटी, आर ओमेगा को इक्वल टू आर कैपिटल आर इंटू ओमेगा डैश करोगे, ओमेगा डैश की वैल्यू निकाल दोगे और आंसर ले आओगे, और सी आंसर तुरंत टिक मार दोगे। अब बात ये ए की बारी। तो देखो, आंसर निकालने को हम देख सकते हैं कि भाई आंसर ए ही आएगा ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि आर माइनस आर तो होगा नहीं। एंगुलर एक्सेलरेशन आर इक्वल टू 0 1 2 3 इन पर डिपेंड करेगी नहीं, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस मेरे को दिख नहीं रहा आर इक्वल टू आर पे एंगुलर एक्सेलरेशन का ज़ीरो होने का। मेरे को सबसे बड़ा डाउट तो यही है कि इसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन होगी ही क्यों, जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है। तो कोई भी पार्टिकल किसी सर्कुलर मोशन पे कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है तो उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन तो होती ही नहीं है। तो मेरा ये डाउट था पेपर के अंदर, और मैं इस क्वेश्चन को छोड़ा है। क्वेश्चन नहीं, मतलब ऑप्शन को मैं छोड़ा है, पार्शियल मार्किंग थी। तो यहाँ पे एक बहुत ख़तरनाक कॉन्सेप्ट हमें जानने को मिलता है, वो ये है कि बेटा आप जो हो ना, एंगुलर एक्सेलरेशन ये सेंटर ऑफ जो रिंग है उसकी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। सेंटर ऑफ रिंग जो है वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर है। उसकी एक ही एक्सेलरेशन होगी, वो होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो होगी आर कैपिटल आर इंटू ओमेगा डैश का स्क्वायर, जो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक ही एक्सेलरेशन होगी सेंट्रीपिटल ऑफ द सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ द रिंग। लेकिन हमें पूछी है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं। बिल्कुल बेसिक से बताओ एंगुलर एक्सेलरेशन होती क्या है। चेंज इन ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब आप कहोगे भाई लेकिन एंगुल जो ओमेगा है वो तो कांस्टेंट दे रखा है। तो देखो ध्यान से पढ़ो, एंगुलर स्पीड, स्पीड वर्ड कर दिया है ना कि वेलोसिटी। यहाँ पे क्या चक्कर है कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है ना, इसको पूरे फिगर को ऊपर से देखो, आप छत पे बैठ के, आसमान में बैठ के देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक डिस्क है, और उस डिस्क का जो ओमेगा है वो ऐसे, अब वो ऐसे है, बाहर है, मेरे को इतना याद नहीं आ रहा, अभी देखता हूँ। ये जो डिस्क है ऐसे घूम रही है, यानी कि इसके अंदर जो है अंदर की तरफ है, यानी कि बाहर रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड आएगा ओमेगा वेक्टर। ठीक है, तो ये ओमेगा वेक्टर जो है ना रेडियली आउटवर्ड है। थोड़ी देर बाद ये कुछ एंगल पे हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और एंगल पे, करते करते ये घूम रहा है। मतलब कि ओमेगा वेक्टर जो है ना वो ऐसे करके एक ओमेगा डैश वैल्यू से घूम रहा है ओमेगा वेक्टर, ये हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रही है, जैसे मैं पूछूं कि ये होता है कांस्टेंट सर्कुलर मोशन है, इसमें जो आर वेक्टर है ना, आर वेक्टर घूमता है किससे, आर वेक्टर घूमता है ओमेगा वेलोसिटी से। तो यहाँ पे इस पार्टिकल की एक्सेलरेशन होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे भी जो ओमेगा वेक्टर है वो ओमेगा डैश से घूम रहा है, तो इसकी भी एक एक्सेलरेशन होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जैसी हो सकती है। लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिफाइन एक पार्टिकल के लिए, यहाँ पे पार्टिकल नहीं है, यहाँ पे बस एक हमने इमेजिनरी पॉइंट मान रखा है जिससे ओमेगा वेक्टर शुरू हो रहा है। तो इसको एंगुलर एक्सेलरेशन बोल देना थोड़ा टेक्निकली गलत है, लेकिन लूजली स्पीकिंग सेंस के अंदर हम कह सकते हैं एंगुलर एक्सेल वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो हमने ये किया कैलकुलेट, तो इसको कैलकुलेट करने हेतु हमने क्या देखा, हमने इसको देखा। इसके अंदर हमने देखा कि देखो ये ओमेगा क्या है, यहाँ पे आर वेक्टर इंटू ओमेगा वेक्टर भी होता है वी वेक्टर। अगर बिल्कुल इसको देखूँ मैं और इसको देखूँ तो वी वेक्टर है क्या, वी वेक्टर भाई ऐसा वेक्टर है
जो ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है। फ्री वेक्टर मान लिया मैंने, एक पॉइंट पे रोक दिया, हालांकि ये वेक्टर ऐसे 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 चलेगा, लेकिन मैंने मान लिया कि मैं इसी पॉइंट के अबाउट बैठ चुका हूँ, पॉइंट ऑफ वो जो टेल है ना, इसकी टेल पे मैं बैठ गया, तो मेरे को ना ओमेगा वेक्टर, ये जो वी वेक्टर है ये ओमेगा वेलोसिटी से ऐसे घूमता हुआ दिखेगा। तो मेरे ऊपर जो सूडो फोर्स लगेगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो उसका मैग्नीट्यूड होगा भाई वी, वो ओमेगा क्रॉस वी, ये होगा इसका मैग्नीट्यूड। अब ये कैसे आया? ये भाई वी स्क्वायर बाई आर, आर ओमेगा स्क्वायर, और एक्चुअल में जो इसकी डेरिवेशन करते हैं ना, तो ये आता है ओमेगा क्रॉस वी, वो हम वी स्क्वायर बाई आर, ये सारी चीज़ें लूजली स्पीकिंग सेंस में लिखते हैं जब परपेंडिकुलर है और सर्कुलर मोशन है। एक्चुअल हम वेक्टर फॉर्म में खेलेगा, ओमेगा क्रॉस वी करेगा और एंड टू एंड याद रखेगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है? एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनटू वो वेक्टर कितनी ओमेगा से घूम रहा है वो, ये हमें देता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेम यहाँ करता हूँ, एक वेक्टर जो है ओमेगा, वो घूम रहा है ओमेगा डैश से, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन क्या आएगी? वो आएगी ओमेगा डैश क्रॉस ओमेगा। ठीक है, यही आएगी एक्सेलरेशन, और ये सेंट्रीपिटल नहीं होगी, वो जैसे मैंने वो कहा लूजली स्पीकिंग सेंस है। तो आंसर जो है हमारा ओमेगा इंटू ओमेगा डैश आएगा। ओमेगा की वैल्यू मैंने दे रखी है क्वेश्चन में, ओमेगा इंटू ओमेगा डैश क्या है? स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इंटू ओमेगा, ये हमने निकाल दिया है यहाँ से, तो आंसर जाएगा ए आ जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये इसकी ऑटोप्सी है, कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट ये नहीं है, कॉन्सेप्ट था सर्कुलर मोशन के अंदर ये एक नए कॉन्सेप्ट को जानना, मास्टर करना, ये हमारा मेन मोटिव था जो हमारा पूरा हो चुका है। तो एंड टू एंड ऑटोप्सी हो गया है।